समझा करके आगे बढ़ गए। सुमंत को समझा करके मेरे प्रभु राम आगे बढ़ गए और आगे बढ़ करके कहां पहुंचे? श्रृंगवेरपुर निषादों की बस्ती है। श्रृंगवेरपुर निषादों की बस्ती है। श्रृंगवेरपुर के राजा है, वहां जाकर के पदार्पण किया। बाबा गोस्वामी ने सुंदर शब्दों में गाया है और लिखा, सीता सहित सचिव दो भाई, सीता सहित सचिव दो भाई, सीता सहित सचिव दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। और क्या लिख रहे? भगवान राम लक्ष्मण मैया जानकी श्रृंगवेर पहुंच गए और ये सूचना किसको हुई? निषाद राज। यह सोदे को निषाद सुन पाई, यह सोदे को निषाद सुन पाई। मदद लिए प्रभु बंद बुलाई, मदद लिए प्रभु बंद बुलाई। मदद लिए प्रिय बंद बुलाई और चौपाई ये भी करी, मदद लिए प्रभु बंद बुलाई। वहां प्रभु कह रहे हैं, प्रभु राम आए हैं, बंद माने में उनका मित्र। मदद लिए प्रभु बंद बुलाए। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, श्रृंगवेरपुर निषादों की बस्ती है, निषादों के राजा हैं गुहराज। उनको मालूम हो गया है कि हमारे सखा आ गए, पूर्व जन्म के हमारे सखा हैं। वहां एक केवट आया, रात्रि में भगवान राम निषाद जी से मिले, भगवान राम जी निषाद जी से मिले। अब केवट को पूर्व जन्मों की याद थी कि भगवान राम के दर्शन के लिए, चरण स्पर्श के लिए मैं परेशान था, आज वो दिन आ गया। वो केवट टूटी फूटी नैया चलाने वाला निषाद राज गुहा के पास पहुंचो चुपके से। बोले महाराज आपसे एक विनम्र भाव है। बोले क्या? आप जब जंगल में शिकार करने के लिए गए, आपको मूर्छा आ गई, मैंने आपको जलपान कराया, आप ठीक हो गए, शुद्ध हो गए। आपने कहा कि मांग ले भैया, क्या मांगना चाहता है? केवट कह रहा है निषाद राज से। बोले क्या मांगना चाहता है सो मांग ले। बोले प्रभु आज वो दिन आ गया है कि सुबेरे घाट पर मेरी नाव के अलावा किसी की नाव नहीं चलनी चाहिए। बोले ऐसा क्यों? कि नहीं, मुझे यही वरदान दे दीजिए, सुबेरे किसी नाविक की नाव नहीं चलनी चाहिए, मेरी अकेली टूटी फूटी सी नैया है वही चलनी चाहिए। निषाद राज गुहा ने कहा ठीक है भैया नाविक। ये वरदान पाकर के सुबह ही जल्दी केवट राज भैया अपनी नैया को सजाया नहीं, जैसी भी है टूटी फूटी नैया है उसमें जाकर के बैठ गया। और यहाँ प्रभु राम से और निषाद राज से वार्तालाप हुई। निषाद राज ने कहा भैया प्रभु
14 वर्ष के लिए आप बता रहे हैं, सत्संग में बताया, वनवास के लिए आए हैं, तो आप अपने घर से आ गए, कोई बात नहीं, आपका ही तो ये नगर है श्रृंगवीरपुर, उसमें पदार्पण कीजिए। भगवान राम ने हाथ जोड़ करके कहा नहीं भैया, नहीं निषाद राज, क्योंकि हम पिताजी की आज्ञा मान करके 14 वर्ष के लिए जंगल में आए हैं, तो हम किसी के राज सिंहासन के भूखे नहीं है, योग्य नहीं है, हम किसी के महल में नहीं जाएंगे, हम तो जंगल और झाड़ियों में झोपड़पट्टी बना के गुजारा करेंगे। बोले ठीक है। भगवान राम मैया जानकी लक्ष्मण सहित गंगा के किनारे खड़े हैं, गंगा के किनारे खड़े हैं। केवट इधर से उल्ली तरफ जाकर के अपनी टूटी नैया में सर रख करके और एक पैर पर, एक घुटने पर एक पैर रख करके दूसरी पार खड़ा है, मन मस्त हुआ है और कोई नाव नहीं दिख रही। उन्हें पता है कि भगवान जाएंगे तो मेरी नैया में जाएंगे और मुझे वरदान दिया है, सतयुग से पहले भी वरदान लगा हुआ है। बोली गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान राम ने कहा, अरे ओ भैया, क्या चौपाई कह रही है, मांगी नावन के बट आना, मांगी नावन के मांगी नावन के बट आला, कहे हो तुम्हारा मरमो में जाना, तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न के बटाना, वही से नाव से कह रहा है उल्ली तरफ से, अरे प्रभु मैं तुम्हारे मर्म को भली प्रकार से जानता हूँ। मांगी नाव न, नव शब्द आया, नाव मांगी न, अरे भैया केवट आना, और कहा कि कहे हूँ तुम्हारा मरम में जाना। केवट वही से कह रहा है मैं नहीं लाऊंगा। प्रभु बोले क्यों नहीं लाएगा? अरे तुम्हारे जन्मों जन्मांतर के मरम को मैं जानता हूँ। बोले कब से जानता है रे? लक्ष्मण भैया कह रहे हैं कि मैं 24 घंटा यहाँ के साथ रह रहा हूँ भगवान राम के, लेकिन हमने हूँ मरम नहीं जाना। कहा है कि लक्ष्मण हूँ ये मरम न जाना, और ये नभ का चलाने वाला केवट कह रहा है कहे हूँ तुम्हारा मरम में जाना। का मरम जानता है रे? भगवान राम कह रहे लक्ष्मण भैया यहाँ आप और जानकी बोल नहीं पाओगे, या हमारे भाई भाई की बात है, मित्र मित्र की बात है। लक्ष्मण भैया को कंट्रोल कर दिया। बोले क्या मरम जानता है? केवट कह रहा है नैया में से अगली पार से ही। बाबा गोस्वामी ने लिखा बड़े सुंदर भावों में, छुअत से लाभई नार सुहाई, छुअत से लाभई नार सुहाई, छुअत से लाभई नार सुहाई, बाहर तेत काट कठिनाई, प्रभु याद है जिस समय तुमने ताड़का को मारे हो, रास्ता में एक पत्थर की शिला थी, आपकी चरण रज लगने से वो गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पत्थर में से नारी बन गई। लक्ष्मण कहने लगे अरे भैया तू कहाँ हो रे? जब तो कैसे मालूम है कि नारी बन गई पत्थर की शिला? भगवान राम ने कहा लक्ष्मण
ये अभी नहीं, अभी तो जन्मों जन्मांतर के पुण्य खोलेगा, जन्मों जन्मांतर की बात बताएगा। तो महाराज पाहर तेज काट कठिनाई, मेरी तो ये काट की नैया है। काट तो पत्थर से कोमल होता है, कहीं मेरी नैया स्त्री बन गई तो हे भगवान, एक स्त्री के मारे तो मैं नाव चला रहा हूं और इसमें तो हजारों तख्ता लगे हैं, हजारों तख्ता लगे हैं लकड़ी की, कहीं ये सब की सब स्त्रियां बन गई तो महाराज मेरे बस को ना है। भगवान राम ने कहा के तो ठीक रहा है, तू वहीं से कह रहा है। अब ध्यान दीजिए कि ये केवट कौन है। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, आपके ध्यान को वहां ले जा रहा हूं। एक राजा हुए सतयुग में जिनका नाम है भाद्रप्रद। ध्यान दीजिए केवट भैया हो, सभी ध्यान दीजिए। एक राजा हुए जिनका नाम है भाद्रप्रद, अपने घोड़े पर असवार होकर के जंगल में निकले। निषाद वंश के राजा हैं भाद्रप्रद। जंगल में निकले तो जंगल में जाकर के देखा संत भगवान का भजन कर रहे हैं, चेहरा पर धुमनिया पड़ गई है, शरीर बिल्कुल एक हड्डी का हो गया। भाद्रप्रद नाम के राजा ने देखा, अरे भैया ऐसी सेवा और तपस्या की कहाँ जरूरत है, जो कि आपके शरीर पर चमड़ी जैसे कछुआ जैसी खाल हो जाती है, सूख सूख करके ऐसा शरीर हो गया। क्या जरूरत है ऐसी सेवा की, ऐसे भजन की। ऋषियों के नेत्र खुल गए। ऋषि ने जवाब दिया, क्या कह रहा है? बोले बाबा मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ, तुम्हारे कछुए जैसी खोपड़ी बन गई है, इतना भजन कर रहे हो, धोनी पर बैठे हो, आपके शरीर में ताकत नहीं है, एक एक हड्डी चमक रही है और खाल भी सिकुड़ गई है, जैसे कछुआ की खाल होती है ना, उसी प्रकार से काली खाल पड़ गई है तुम्हारी। ऋषि ने जवाब दिया, तुम्हें मालूम है एक संत का अपमान करने का क्या फल होता है? तुम कह रहे हो कि आपकी खाल सिकुड़ गई है, कछुआ जैसी खाल हो गई है। संत और महात्मा से बात करने का तमीज नहीं है। क्रोध में आकर के संत महाराज ने उस भाद्रप्रद नाम के राजा को श्राप दिया और कहा, जा इसी जन्म में तू भी कछुआ बनेगा। तो वही केवट कछुआ बनकर के आया। कछुआ बनकर के आया, क्षीर सागर में नारायण भगवान, मैया लक्ष्मी और शेष भगवान जो लक्ष्मण जी हैं वो छाया कर रहे हैं, उसमें विराजमान है क्षीर सागर में। वो भाद्रप्रद नाम का वो राजा श्राप से, संत के श्राप से कछुआ बना घूम रहा है और मन में ये विचार किया कि मेरा उद्धार कैसे होगा। संत महात्मा के चरणों में गिर गया। उस भाद्रप्रद नाम के राजा ने कहा, महाराज संतों का श्राप कभी निष्फल नहीं जाता, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत भगवान ने कहा कि जा मैं तुझे वरदान देता हूं कि जिस समय भगवान के चरणों का स्पर्श कर लेगा उसी दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। तो वही भाद्रप्रद नाम का राजा कछुआ बना, क्षीर सागर में घूम रहा है। कब भगवान के चरणों का स्पर्श करूं, कब भगवान के दर्शन करूं, कब मुझे इस श्राप से मुक्ति मिले। मेरे बहन और भाई कछुआ के रूप में आता है, लक्ष्मी मैया भगा देती हैं, फिर आता है तो शेष भगवान पुचकार मार के भगा देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। वही कछुआ बना केवट, वही नाविक केवट बनकर के आया।
वही केवट कह रहा है महाराज तुम्हारे जन्मों जन्मांतर के बारे में मैं जानता हूं। भगवान राम की ननसाल कहाँ है पतो है तुम्हें? पतो है कहाँ है भगवान राम की ननसाल? कहाँ है महाराज? अरे महाराज लाहौर तो तुम्हारे यहाँ तहसील है मध्य प्रदेश में। अच्छा चलो ठीक है। रोमपाद महाराज उनके नाना थे, कौशलपुर उनकी ननसार थी। और अयोध्या में और श्रृंगवेरपुर में ज्यादा अंतर नहीं है, उतना ही अधिकार अयोध्या नरेश दशरथ का है। और जैसा ही किला उतना ही अधिकार उतना ही कला महाराज गुहराज निषाद राज का श्रृंगवेरपुर है। ननसाल में रह से जब से ही उनसे मित्रता हो गई। दूसरी बात मैंने कथा को सुनाया, महाराज बैन के शरीर से उत्पत्ति हुई पहले निषाद महाराज। काला काला शरीर था। बैन की प्रजा ने कहा कि महाराज ऐसे व्यक्ति की हमें जरूरत ना है, तो कह दिया ये निषेध है, तो वहां निषद पड़ गया। निषद कहने से निषाद वंश वहां हो गया। बात ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी बात है। जंगल और झाड़ियों का राज दे दिया। देखिए एक बात और बता दें, मेरी कथा चल रही टूडला है हमारे उत्तर प्रदेश में, जिला फिरोजाबाद में पड़ता है। बोले महाराज जी ये बताएं कि जो निषाद हैं केवट हैं जो जंगल झाड़ियों में रहते हैं और आप लोग और भी तमाम यमुना मैया के दर्शन करते हैं, गंगा जी नहाने के लिए जाते हैं, पाप धोने के लिए, तो महाराज हमको ना ये बताएं कि हम 24 घंटा में स्नान करते हैं। हमने उनसे कहा भैया तुम वरदानी हो, तुम चाहे कितने पाप कर लियो 24 घंटा डुबकी लगाते रहियो, तुम्हारे सब पाप क्षमा हैं, पर क्षमा कब होंगे? तुम्हें अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। तो मेरे निषाद भैया केवट हो, तुमको तो जंगल और झाड़ियों का राज मिला। स्नान करते हैं, नहाते हैं, भजन करते हैं, 24 घंटा गोता लगाते हैं। और एक बड़ी विचित्र बात बता दूं, आज भी हमारे जगन्नाथपुरी में चले जाइए, जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए जब तक केवट जाति का कोई भी व्यक्ति स्नान कर नहीं देता है जगन्नाथ भगवान का, वहां पर कोई भी यज्ञ हवन नहीं कर सकता है। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, केवट कह रहा है नैया में से। बोले प्रभु तुम्हारे बारे में बहुत जानता हूं। बोले क्या जानते हो? और पत्थर की शिला बन गई नारी अहिल्या, मेरी नैया काट के कई नारी बन गई, तो मैं कहां से पालन पोषण करे गुजा को? भगवान राम ने कहा ऐसा नहीं होता है। बोले कैसे हमें पार करेगो? बोले पार जब करूंगा प्रभु, पहले आपके चरण धोने हैं, चरण धोने के बाद पार करूंगा। तो भगवान राम ने जवाब दिया भैया गंगा में से जल ले ले और हमारे चरण धो ले। तो केवट वहीं से कह रहा है प्रभु मैं इतना पागल केवटिया नहीं हूं, मुझे याद है वही नारायण नाथ बावन बनकर के राजा बलि के द्वार पर गए, तो ब्रह्मा जी के कमंडल में वो गंगा जी उत्पन्न हुई। एक बार कोई वस्तु उत्पन्न है जाए उसे दोबारा प्रयोग में नहीं लेते हैं, यज्ञ हवन में और अभिषेक में शुद्ध जल ही चाहिए है। दूसरा लक्ष्मण भैया कह रहे ये तो ज्यादा बोल रहा है। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, आप मौन खड़े रहो, जो हमारी और केवट की बात है।
गंगा तो आपके चरणों से ही निकली है, मुझे कैसे माने पड़ेगा कि तुम्हारे चरणों में जो जादू है, जो रज है, वो कैसे क्या होगा? बोले तो फिर कहां से जल लाएगा? बोले महाराज वो तो मैं जानू, तुम्हारे अंगूठा से गंगा मैया निकली है, एक बार प्रयोग हो गई, मैं उनको यूज नहीं करूंगा, मैं तो अपने घर से लाऊंगा। बड़ा हठीला भक्त है केवट। बोले ठीक है। भगवान राम ने कहा तुम कह रहे हो पर लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हारी नैया कहीं नहीं जाएगी। बाबा गोस्वामी ने कहा कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जे तब नाम न जाई। तुम्हारी नैया कहीं नहीं जाएगी। मुस्कुरा करके भगवान राम कह रहे हैं ले आओ। बोले बड़े चले आए, ले आओ, ऐसे थोड़े ही है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया तुमने एक दूर है जाओ, मैं जाके क्लास लगाव तुम। लक्ष्मण जी ने कहा ए केवट जल्दी नैया ले आओ। केवट कह रहा है क्या तुम्हें मांगने की तमीज नहीं है? क्या तुम्हें मांगने की तमीज नहीं है? किसी से मांगा जाता है तो ये थोड़ी बात है, जरा विनम्र भाव से मांगा जाता है, बड़े प्रेम से मांगा जाता है। वो आज भी देख लीजिए कोई भी वस्तु किसी भाई बहन से भोजन या वस्तु कुछ भी बड़े प्रेम से मांगा जाता है। तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है। कह रहा है किधर रहा, एक तो नर्म है एक गर्म है, और दूसरे कह रहे हैं भैया नैया ले आओ, और दूसरा कह रहा है ले आओ। क्या तमीज नहीं है? भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा भैया कितनी बार बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि वो शेष भगवान है, फुसकारे भर रहे हैं। लक्ष्मण ने जवाब दिया अगर मैं तेरे पर बाण छोड़ता हूं तो मेरा ये धर्म नहीं है। केवट ने कहा छोड़ो बाण, छोड़ो तो सही, भगवान मेरे सामने है, गंगा जी का किनारा है, इससे अच्छी मृत्यु मेरी क्या हो? छोड़ो तो सही, हिम्मत है तो बाण छोड़ के बताओ। भगवान राम ने जवाब दिया लक्ष्मण और कुछ कमी रह गई है? लक्ष्मण जी मौन हो गए। केवट ने दो ही बातों में कहा मांगने का तरीका नहीं है तुम्हें। वहां से नैया को ले आया और नैया जल में बीच में ही दूर इधर उधर घुमा रहा है, पार पे नहीं आ रहा है। भगवान कह रहे हैं भैया आपने कहा कि आपके चरणों में वो जादू है, चरण धोऊंगा लेकिन जल्दी आ जाए। बाबा गोस्वामी ने सुंदर शब्दों में कहा